गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो तीनों ही एप्लीकेशन एग्जाम्स में कई बार आ चुके, इस पर मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है और अच्छे खासे वेटेज के साथ पूछी गई है। तो चलिए मेरे बच्चे, एप्लीकेशन नंबर 3 गॉस थ्योरम की है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरे बच्चे, मेरे पास जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है एक चार्ज्ड वायर, चार्ज सेल है, एक चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है। डन मेरा बेटू? अब मैंने क्या किया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से। कहां पे? इस पॉइंट A पे। और ये जो A पॉइंट है, वो A पॉइंट जो है वो इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल। मुझे फाइंड आउट करना है ऑन द पॉइंट B एंड वो है ऑन द सरफेस ऑफ सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल। और मुझे पॉइंट C पे फाइंड आउट करना है जो है आउटसाइड द सेल। मैं एक काम करता हूं, मैं इसकी रेडियस मान लेता हूं R1, इसकी रेडियस मान लेता हूं R2 और इसका रेडियस मान लेता हूं R3। और एक काम और कर लेता हूं, मैं आपको बता दूं, ये जो सेल का रेडियस है वो है कैपिटल R, सेल का रेडियस है कैपिटल R। बट एक बात और बता दे, क्योंकि ऑन द सेल है तो ये जो R2 की वैल्यू है वो R ही है, बहुत करीब से। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर, वो रेड कलर से जो आप देख रहे हैं दैट इज अ गॉसियन सरफेस माय डियर। ये गॉसियन सरफेस है यार, ये गॉसियन सरफेस है जिससे मैंने कैप्चर किया है, मैंने इस चार्ज को कैप्चर किया है। अब अपन बात करेंगे कहां पे, किस पॉइंट पर? मैं कहता हूं आउटसाइड द सेल बात करेंगे पहले। आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकालेंगे? आउटसाइड द सेल क्या है मेरा बेटा? पॉइंट नंबर C। डन मेरा बेटा? अब आप देखिए कि इस चार्ज ने मुझे यहां पे फ्लक्स निकाल लो पहले, यहां पे फ्लक्स निकालो। कैसे निकलेगा यहां पे फ्लक्स? ये देखिए, आप क्या करेंगे, यहां एक छोटा सा सरफेस एरिया लेंगे, है ना? याद करो गॉस को, आप एरिया वेक्टर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इंक्लूज्ड बाय सरफेस 3 नाम दे दूं, ऑब्वियसली से 3 भी नाम दिया हुआ। तो बेटा मेरा टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल EDS3 cos थीटा 3 इज इक्वल टू, पर चलो वो बाद में देख लेंगे, क्यूब एप्सिलॉन बाद में देख लेंगे। पर मेरे पास टोटल फ्लक्स आया बेटू, मेरा ये टोटल फ्लक्स आया फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल EDS3। तो हमने गॉस नहीं पढ़ा, ये देखो फ्लक्स है EDS3 cos थीटा 3। मतलब यार अगर एक सरफेस है, जैसे यार बेटू मेरा ये सरफेस है, ठीक है, इसका रेडियस कुछ भी है, आ रहा है। अब ना ये देख, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा होगा यार। अगर मैं एक छोटा सा सरफेस मान लो, इसका DS भी बाहर होगा, थीटा कितना बना? 0। तो फ्लक्स निकालने का ये फॉर्मूला था। अब एक बात आ कि फाई इक्वल टू E को बाहर कर, DS3 सरफेस इंटीग्रल तेरा, और कॉस तो 0 है, 1 हो जाएगा, तो इसे 1 रख देते हैं। अब फाई इक्वल टू E डॉट
यार DS3 एक स्फेरिकल ये तो है यार, एक स्फेरिकल सेल को कवर करने के लिए मैंने पूरा का पूरा जो आउटसाइड कवर बनाया होगा वो भी तो एक स्फेरिकल सेल होगा। तो स्फेरिकल सेल का सरफेस, पूरा सरफेस क्या होगा, 4πr3 का स्क्वायर। यानी बेटो एक सिंपल सी बात कहूंगा मैं, phi इक्वल टू E डॉट 4πr3 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू GT। phi इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। देन मैं क्या कहूंगा, E डॉट 4πr3 का स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय R3 का स्क्वायर। हाँ या ना? बट यार एक बात बताओ, E की वैल्यू KQ बाय R3 का स्क्वायर। सर ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जाना बचाना सा फॉर्मूला। यानी अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज गिवन होता और उसका डिस्टेंस R3 होता और ये चार्ज Q होता, तो मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालता, KQ बाय R3 का स्क्वायर। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है। तो सर वो तो सेल पर है ना, वहां तो शेल पर चार्ज मौजूद है ना, पर ये तो यहां पे चार्ज, ये चार्ज अगर प्लस Q यहां होता और ये डिस्टेंस R3 होता, तो इस पॉइंट पर जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो E इक्वल टू KQ बाय R3 का स्क्वायर होना चाहिए था। पर चार्ज तो यहां मौजूद है पांडे सर। इसका मतलब ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है मुझे कि ये जो चार्ज है सरफेस पे, बट उसकी कंसंट्रेशन इफेक्ट कहां पर है, सेंटर पे। जैसे हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते थे वैसे ही है। एक्चुअली में कैप्चर मैंने कैपिटल Q को ही किया है। कैप्चर बेटू देख, प्रियांशी ऐसे देख रही है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है, क्योंकि गॉस थ्योरम इससे पढ़ा नहीं है, ये जो प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज क्या है, मैंने कैप्चर किया हुआ यू करके। मेरा तो गॉस का ये कहना था ना कि कैप्चर कर लो, और कैप्चर करने के बाद उसका टोटल फ्लक्स निकाल लो, Q बाय एप्सिलॉन। मैंने कैप्चर करा, बट उसका जो इफेक्ट आया है KQ बाय R। डन, क्लियर है? यस सर। अब यहां देखो, अब मैं बात ऑन द सरफेस की करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, यानी पॉइंट B की बात कर रहा हूं मैं। सीधी सीधी बात करें फटाफट। phi इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E ds 2 cos थीटा 2। अगेन वही कहानी, E को बाहर निकालूंगा, ds2 cos 0 हो जाएगा 1। E ds2 का क्या होगा, 4πr2 का स्क्वायर। यस सर। यही तो होगा, ये phi आ गया अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहता है phi इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। यस सर। अब इस केस में क्या हुआ, ध्यान से सुनो, phi इक्वल टू E डॉट, सॉरी क्या कर रहा हूं यार, मैं एक काम करता हूं, इक्वल रखना था ना, क्या करते हैं हम लोग, E डॉट 4πr2 का स्क्वायर इक्वल टू Q बाय 1/4π एप्सिलॉन Q बाय R2 का स्क्वायर। सेम है, बट आप देखिए मेरी बात, रेडियस डिफरेंस है। मतलब मैंने ऑन द सरफेस, ये दिखा रहा हूं मैं बेटा कि ये थोड़ी सी गैप लाइन है, बट ऑन द सरफेस मैंने कैप्चर किया, बिल्कुल सरफेस को कैप्चर किया। मतलब ये जो R2 की वैल्यू है वो R ही है, यानी ये जो R2 है वो R ही है। तो मैं इस फॉर्मूले को कह सकता हूं E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय R का स्क्वायर।
शेल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एट द लास्ट पॉइंट, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस फाइंड आउट करूं, यानी एक पॉइंट ए पॉइंट करो। यार सीधी बात, ध्यान से सुनो, फाई इक्वल टू टोटल फ्लक्स ई सरफेस इंटीग्रल ही लगा दो, ई डी एस वन कॉस थीटा वन। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. फाई इक्वल टू ई बाहर, सरफेस इंटीग्रल डी एस वन, थीटा वही ई 4 पाई Pi R आर वन का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू जी टी, अकॉर्डिंग टू जी टी, फाई इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन, बट देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड। अबे नीचे यार, इनसाइड द सरफेस कहां इनक्लोज्ड हुआ है चार्ज? चार्ज तो सरफेस पे है ना, तो इनसाइड तो चार्ज ही नहीं है। तो इनसाइड अगर चार्ज नहीं है तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? देन मैं कहता हूं ई डॉट 4 पाई आर वन का स्क्वायर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 रख लीजिए, इसको मान लीजिए। अगर ऑन द सरफेस निकाल रहे हो उसे 2 मान लीजिए, और अगर आप इनसाइड द वो आउटसाइड तो 3 मान लीजिए। अब लास्ट एंड फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, एक चीज देखिए, बस 1 मिनट। अब आप एक चीज सोचिए कि ये आपके पास सेल है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये जो लाइन है ये r रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कौन है? शेल। क्या यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड? क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? क्या यहां होगा? Yes, sir. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी इस जगह पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट और ऑब्वियसली मैक्सिमम भी होगा, Yes, sir. क्योंकि उसके बाद डिस्टेंस बढ़ता चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। तो यहां पे इनवर्सली रिलेशन है। Yes. तो इनवर्सली का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है? तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए, सुस्ती बाद में फैलाना, अगर आपसे क्वेश्चन आए इलेक्ट्रिक फील्ड Yes. और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, तो देखिए इनसाइड कुछ भी नहीं होगा, ये सरफेस की लाइन है, उसके बाद ग्राफ, ये ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इंडिकेट, आर स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, डन। Yes, तो sir. सिंपल सा ग्राफ समझ गए आप? कैसा? ऐसा। और इस तरीके से आपका गॉस थ्योरम इट्स एप्लीकेशन खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 1 इस तरीके से खत्म हुआ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको वीडियोस में कराते जा रहा हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त, राधे राधे।